नमस्कार, मैं ललित कुमार इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल्य यानी वैल्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। वैल्यू का महत्व हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में है और प्रारंभिक शिक्षा से लेके उच्चतर शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में हम इस टॉपिक को अर्थात मूल्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम मूल्यों का अर्थ, परिभाषा और विभिन्न वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैल्यू या मूल्य हैं उनका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मूल्य व्यक्ति के व्यवहार के वे मार्गदर्शी तत्व होते हैं जिन्हें हमें आदर्श, उचित व्यवहार या विचार के द्वारा स्वीकार करते हैं या मानते हैं। अब हम जो मूल्य शब्द का प्रयोग करते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में वैल्यू कहते हैं और ये वैल्यू शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलेड या वैलेयर शब्द से हुई है और शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ दाम, कीमत, गुण या विशेषता आदि से है। इसी प्रकार से हम देखें तो हिंदी का जो मूल्य शब्द है वो मूलतः संस्कृत भाषा से बना है। तो संस्कृत भाषा के शब्द मूल और यत उसमें प्रत्यय लगने से बना है, अर्थात इसमें मूल धातु है और यत प्रत्यय है। तो इस रूप में ये मूल्य शब्द बना है जिसका अर्थ है कीमत या दाम। अब देखते हैं हम कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं। तो वुड्स मूल्यों के बारे में क्या कहते हैं। तो वुड्स के अनुसार मूल्य मानव व्यवहार के घटक और निर्धारक तत्व हैं। ये आदर्श और ध्येय दोनों के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं जॉन जे केन क्या कहते हैं। तो केन के अनुसार मूल्य वे आदर्श अवस्थाएं और मानक हैं जो किसी समाज या समाज के अधिकांश लोगों द्वारा अपनाया गया होता है। नेक्स्ट देखते हैं गार्डन आलपोर्ट की परिभाषा। तो आलपोर्ट महोदय कहते हैं कि मूल्य एक विचार है, अर्थात कोई भौतिक वस्तु नहीं है। मूल्य एक विचार है जिस पर व्यक्ति वरीयता से कार्य करता है। कुछ भारतीय विद्वानों की परिभाषा देखते हैं। तो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं भारत के आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। उन्होंने मूल्यों को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो आर के मुखर्जी के अनुसार मूल्य समाज स्वीकृत इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं जिन्हें कंडीशनिंग, सीखने या समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उससे आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्ति की अपनी पसंद, मानक और महत्वाकांक्षाएं बन जाते हैं। अब देखते हैं पीवी काने क्या कहते हैं। काने के अनुसार मूल्य वे आदर्श, विश्वास या प्रतिमान है। मूल्य आदर्श के रूप में हो सकते हैं, विश्वास के रूप में हो सकते हैं या प्रतिमान के रूप में हो सकते हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य स्वीकार करते हैं या रखते हैं। अब आगे देखते हैं हम मूल्यों का वर्गीकरण, यानी मूल्यों का किस किस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दार्शनिक मूल्यों के अंतर्गत, और दार्शनिक मूल्यों का वर्गीकरण किया गया है मूल्य मीमांसा की ओर से। अब देखते हैं ये दार्शनिक मूल्यों के अंतर्गत किन किन तत्वों को रखा गया है। तो सबसे पहला है नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यू। नैतिक मूल्यों के अंतर्गत व्यक्ति की ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, करुणा, दया, नम्रता, उत्तरदायित्व की भावना आदि मानवीय गुण आते हैं। दूसरा है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज के अंतर्गत आदर्श, सामाजिक दायित्व, व्यक्ति की नागरिकता, लोकतंत्र, मानवतावाद, सामाजिक जो संवेदनशीलता तथा साथ ही राष्ट्रीय एकता और सद्भाव आदि समाहित किए जाते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक मूल्य, साइंटिफिक वैल्यूज।
वैज्ञानिक मूल्य के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मकता, चिंतन, तथ्यपरकता, तर्कयुक्तता और ज्ञान के प्रति पिपासु या उत्सुकता आदि मूल्य समाहित होते हैं। अब देखते हैं सार्वभौमिक या जिन्हें मानवीय मूल्य हम कहते हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज, वो क्या है? तो मानवीय मूल्य वे धारणाएं हैं जिन्हें मनुष्य जीवन और अपने मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें स्वीकार करता है। मानवीय मूल्यों के अंतर्गत जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य समाहित होते हैं। दूसरा प्रकार हम देखें तो वो वर्गीकरण है, वो किया गया है भारतीय समाजशास्त्री आर के मुखर्जी और अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी का। तो इनके अनुसार सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत किन को रखा गया है? तो सबसे पहला है जैविक मूल्य। जैविक मूल्य स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह, कुशलता, सामाजिकता आदि से संबंधित होते हैं। जैविक मूल्य जीवन को बनाए रखने और उसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी जीवन चक्र चलाने के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें क्रियात्मक मूल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य, सुंदरता, सुसंगति और पवित्रता आदि विषयक होते हैं। आध्यात्मिक मूल्य की मूल भावना सत्यम शिवम सुंदरम है और आध्यात्मिक मूल्य आत्मा जैसे जो गूढ़ विषय हैं उनकी खोज करते हैं और सत्य का हमें साक्षात्कार कराते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के आंतरिक मूल्य। इन मूल्यों का चयन या चुनाव जो है वो किसी मान्यता के आधार पर नहीं किया जाता, क्योंकि ये व्यक्ति के आंतरिक मूल्य होते हैं, स्वयं के, अपने अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन नहीं होता है। अब देखते हैं बाह्य मूल्य क्या होता है। तो बाह्य मूल्य किसी विशेष प्रयोजन के मूल्य होते हैं और बाह्य मूल्य अन्य मूल्यों के लिए एक साधन का काम करते हैं, अर्थात वो केवल साधन मात्र होते हैं अथवा उनकी प्राप्ति में सहायक होते हैं। अन्य मूल्यों की प्राप्ति में ये बाह्य मूल्य सहायक के रूप में होते हैं। इसको हम एक उदाहरण के रूप से समझें तो भोजन से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसमें भोजन क्या है? बाह्य मूल्य है, और व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या है? आंतरिक मूल्य हो सकता है। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो कुछ अन्य मूल्य भी हैं जिसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक मूल्य हैं, जिनका वर्गीकरण एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्प्रेंजर द्वारा किया गया है। स्प्रेंजर का जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो स्प्रेंजर ने किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है मनोवैज्ञानिक मूल्यों का, इसके अंतर्गत सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और जो समाज से जुड़े हुए सामाजिक मूल्य हैं वो होते हैं। और अंत में हम देखते हैं सार्वभौमिक या मानव मूल्य। अब इनका वर्गीकरण हमें इनके वर्गीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो वर्गीकरण है वो भारतीय दर्शन द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति और धर्म को स्वीकार किया गया है। और ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व अन्य सभी प्रकार के जो मूल्य हैं उन सभी को अपने में या स्वयं में समाहित कर लेते हैं, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक या मानव मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अब देखते हैं और कौन कौन से मूल्य हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिक मूल्य। व्यक्तिक मूल्य के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के मूल्य जो होते हैं खुद के, वो व्यक्तिक मूल्य कहलाते हैं। ये मूल्य प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। जब यही गुण वास्तव में व्यक्ति के जीवन व्यवहार के अंग बन जाते हैं और इनकी सुरक्षा करना उसका कर्तव्य बन जाता है, तो ये मूल्य की श्रेणी में आ जाते हैं। इसको हम कुछ इसके तत्व या उदाहरण देखें तो स्वाध्याय,
स्पष्टवादिता, समय की पाबंदी यानी अनुशासन, धैर्य, आशावादिता आदि तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक मूल्य, यानी हर व्यक्ति परिवार में रहता है और उसके कुछ न कुछ पारिवारिक मूल्य होते हैं। तो परिवार हमें पता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई होती है तथा बच्चे की जो है उसको प्रथम पाठशाला हम स्वीकार करते हैं। अतः परिवार के निश्चित मूल्य होते हैं और ये मूल्य जिनके आधार पर पारिवारिक ढांचा खड़ा रहता है और इन्हीं मूल्यों के आधार पर पारिवारिक जीवन सुखद या खुश बनता है। इसके अंतर्गत हम मैत्री, करुणा, समायोजन, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठा आदि तत्वों को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजनीतिक मूल्य। राजनीतिक मूल्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसा राजा वैसी प्रजा, अर्थात प्रजा के हितों की रक्षा करना शासक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य रहा है। और राजनीतिक मूल्यों में हम कर्तव्यनिष्ठा, न्याय, प्रामाणिकता, अहिंसा आदि को सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो कुछ और महत्वपूर्ण मूल्य भी स्वीकार किए गए हैं जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक मूल्य आते हैं। सांस्कृतिक मूल्य हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात संस्कृति व्यक्ति के जीवन जीने का एक ढंग होती है। भारतीय समाज में विविधता होते हुए भी सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान, आकर्षण और मेल जोल की भावना रखते हैं। इसके अंतर्गत सहन शक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, मैत्री, करुणा, सहयोग आदि मूल्यों के आधार पर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो लंबे समय से या दीर्घकाल से अविच्छिन्न बनी हुई है और यही खूबी है भारतीय संस्कृति की। नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्य। शैक्षिक मूल्य शिक्षा जगत में मूल्यों के विकास के लिए औपचारिक रूप से प्रयास किए जाते हैं। हमने स्कूल और उच्चतर शिक्षा में देखा भी है और शिक्षकों के चरित्र में ये आवश्यक है कि सबसे पहले कि शिक्षक में किस प्रकार से मूल्यों का विकास होना चाहिए। तो शिक्षक में कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता, प्रामाणिकता आदि आवश्यक है और वे अपने कर्तव्यों का यथोचित पालन भी इन मूल्यों के आधार पर करें और ये सारे मूल्य शिक्षक का एक पथ प्रदर्शन भी करते हैं। तो हम देखें दूसरी ओर विद्यार्थियों में भी कुछ मूल्यों का जो आरोपण किया गया है वो है प्रामाणिकता, स्वाध्याय, व्रति, अनुशासन, आत्मानुशासन, आदर और समान भाव। ये आदि मूल्य जो बच्चे में उसका संपूर्ण विकास करने में सहायक के रूप में होते हैं। कुछ सौंदर्यात्मक मूल्य भी होते हैं, एस्थेटिक्स वैल्यू, जिसके अंतर्गत कला में निहित सौंदर्य का महत्व जो है उसको समझना भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है। प्रकृति में जो बिखरा हुआ सौंदर्य है उसको पहचानने, उसकी कद्र करने और इसे महत्व देने से प्रकृति की रक्षा भी होती है और मानवीय मूल्यों में विकास भी होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट और हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू।